लोग बड़े डाइट कॉन्शियस होते हैं, ये नहीं खाना, अब रसगुल्ला नहीं खाना, अब बिस्किट नहीं खाना, नमकीन खा लेंगे, मीठा मीठा छुपा के रख लेंगे। जब आपको कितनी बार ये कहा गया कि यहाँ पे जो मिलता है वो दवाई है, वो मिठाई नहीं है, वो लंगर प्रसाद को तुम मेडिसिन समझो। क्योंकि गुरुजी इस टाइम आपको पता है, आपके आने से पहले ही गुरुजी के पास लिस्ट होती है हम सब के आने की, कौन कौन आज इस सत्संग में आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन आके चला जाएगा, उसके कर्म में कितना लिखा है बैठना, उसके कर्म में प्रसाद लिखा है कि नहीं लिखा, उसके कर्म में सत्संग सुनना लिखा है कि नहीं लिखा। कुछ लोग आते हैं मत्था टेकते चले जाते हैं, उनके नसीब में सत्संग सुनना ही नहीं होता, उनके नसीब में लंगर प्रसाद खाना ही नहीं होता। और कुछ लोग मैंने इतनी बार देखा, जैसे कड़ाह प्रसाद बंटने का टाइम आएगा इधर उधर हो जाएंगे कि कड़ाह प्रसाद में भी मीठा है। अरे वो तो सचखंड का प्रसाद है, बाथरूम में भाग जाते हो उस समय में ना खाना पड़े। ये सारी बातें ना बड़ी बेकार हैं और इनके ऊपर अमल मत किया करो। सिर्फ अमल करना है, परमात्मा की वाणी पे अमल करो, जो गुरबानी वो आपको सुनाते हैं उसको सुनो, ध्यान लगाओ, अपना ध्यान भी लगाओ, दूसरे का भी लगने दो। और अपना तो हम खराब करते ही हैं, आप अपना कर्म तो हम बिगाड़ रहे हैं और हम साथ बैठे का भी कर्म बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी हमारी बातों से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जब आपको कोई सेवादार ये कहता है ना, तो उसमें अपना स्वार्थ कभी भी नहीं होता, क्योंकि सेवादार तो आपको जानता ही नहीं है, पहली बार आपको मिला, उसको क्या आपसे कोई जलन है, कोई आपसे जेलसी है, या कोई उसको होड़ लगी हुई है कि मैं इसको मना करूँगा तो मेरी ईगो सेटिस्फाइड होएगी। नहीं, हम सेवा में होते हैं, तो हमारी सेवा ये है कि हमें सबको बराबर समझना है, सारी संगत उस टाइम बराबर है। जब गुरुजी बराबर हैं, गुरुजी बैठे हैं ना, गुरुजी तो कुछ नहीं कर रहे हैं और गुरुजी के सेवादार भी कुछ नहीं कर रहे, तो संगत को हुक्म नहीं है उसको मिसमैनेज कुछ भी करने का। गुरुजी को अपना काम करने दिया करो, गुरुजी को हमारा ट्रीटमेंट करने दिया करो, हमारे को गुरबानी से वो हमारा इलाज करते हैं। जब तक अभी आपसे किससे पूछ लिया जाए दूसरा शब्द कौन सा चला था, तीसरा कौन सा चला था, कोई नहीं बता पाएगा, ध्यान ही नहीं है। क्लास में टीचर क्या करती है, लास्ट में पूछती है ना क्वेश्चन, बताओ, तो ये क्लास ही तो है, और हमें तो एक अदना सी टीचर बना खड़ा कर दिया उन्होंने। अब आपसे कोई पूछ ले कि क्या आरती से पहले बताना क्या चला था, शुक्राना कौन सा चला था, कोई होगा जिसको याद होगा, जो बहुत सुनता होगा, नहीं याद रहता, क्योंकि हमारा क्लास में ध्यान ही नहीं है। सर बच्ची, जब तक यहाँ ध्यान नहीं लगेगा तब तक आप पार नहीं उतर सकते। रोज़ जाओ सत्संग में, रोज़ जाओ मंदिरों में, रोज़ जाओ सेवा करो, रोज़ कुछ भी कर लो, वो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो समझ लो ब्लेसिंग मिल गई है। अगर पैसा है और फिर भी सत्संग में बैठने का मौका ही नहीं मिल रहा, क्या फ़ायदा, उस पैसे का क्या करोगे। जो बिना पैसे के हैं वो पूरा सत्संग अटेंड करते हैं, जो पैसे वाले हैं, आपने देखा जब गुरुजी के टाइम में मेनका गांधी और ये सारे शरद पवार जितने पॉलिटिशियन आते होते थे, तो इन पर टाइम नहीं होता था, और गुरुजी अपने टाइम में इनको बिठाते थे ज़मीन पे अपने पास, 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, उनको हुक्म नहीं था